जय हिंद। मैं पिंकी विद्यार्थी लाइफ जेस में आपका स्वागत है। आज हम वाद्य यंत्र और उसके वादक पर चर्चा करेंगे। एसएससी लेवल की जितने भी एग्जाम है उसमें आपके वाद्य यंत्र और उसके वादक अक्सर पूछे जाते हैं। वादक अक्सर पूछे जाते हैं साहब। तो आगे की वीडियो में आपको शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, शास्त्रीय भाषा की वीडियो अपलोड कर दी गई है। ये आपका वाद्य यंत्र और उसके वादक है साहब। तो आपके जितने भी एसएससी एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन इस तरह की देखने के लिए मिलती है। कभी कभी जाकिर हुसैन से भी उस्ताद जाकिर हुसैन से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो कभी कभी पंडित रविशंकर से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह के बहुत से सवाल एसएससी में देखने को मिलता है। तो चलते हैं इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो देखिए साहब, यहाँ पे है वाद्य यंत्र और एवं वादक, यानी आप वाद्य यंत्र और उसके वादक पे चर्चा कीजिए। तो देखिए वाद्य यंत्र होता क्या है। तो देखिए गीत संगीत की जो दुनिया है, उस गीत संगीत की दुनिया में एक संगीत होती है, यानी म्यूजिक, यानी धुन। और उस म्यूजिक को तैयार करने के लिए बहुत सारे वाद्य यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे शहनाई, शादी विवाह का सॉन्ग है तो उसमें शहनाई रहेगा साहब। जैसे तबला हो गया, बांसुरी हो गया, ये गीत के आवश्यकता के हिसाब से उसे उस तरह की म्यूजिक दी जाती है, धुन दी जाती है साहब। तो वो जो म्यूजिक दिया जाता है उसमें तरह तरह के वाद्य यंत्र के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से वाद्य यंत्र है वो आपको पता करना पड़ेगा। अगली बात, उस वाद्य यंत्र को बजाने वाले फेमस प्रसिद्ध जो कलाकार है उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा, जिसको हम वादक कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तबला है, यहाँ पे क्या है, तबला है। तो कह रहा है कि तबला का जनक कौन है, तबला का जनक कौन है। सही है ना, हो रहा ना, कहीं कटना ना रहा। कह रहा है कि तबला का जनक कौन है। तो तबला का जनक है साहब अमीर खुसरो। कौन है, अमीर खुसरो। और तबला का वादक कौन है, यानी हमारे हिंदुस्तान में तबला का अच्छे वादक कौन है। तो इसमें साहब अल्लाह रक्का खां, ये तबला के बहुत फेमस वादक हैं, जो कि आपके एग्जाम में वो पूछा भी गया है। तो अल्लाह रक्का खां है साहब। अब अल्लाह रक्का खां ही पुत्र है उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद ताफी की कुरैशी है, उस्ताद ताफी कुरैशी है। इसी का पुत्र है साहब उस्ताद फजल कुरैशी। तो अल्लाह रक्का खां एक तबला वादक थे, यानी बहुत फेमस तबला वादक थे। इन्हीं के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद ताफी कुरैशी, उस्ताद फजल कुरैशी है। बल्कि तीनों के तीनों तबला वादक है। ये भी तबला वादक है, ये भी तबला वादक है, ये भी तबला वादक है। लेकिन ये तीनों में सबसे फेमस है साहब उस्ताद जाकिर हुसैन। इनके बारे में इनके लेकर सवाल पूछा भी गया था कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो तबला से है। फिर आते हैं पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज का भी संबंध तबले से है साहब। ये बनारस घराने के रहने वाले हैं, ये बनारस घराने के रहने वाले हैं। तो एक बनारस घराना है, घराना का भी एक वीडियो बना देंगे, इससे भी कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अब आ गया कह बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक। तो बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन महाराज, पंडित शारदा सहाय, समता प्रसाद, रामजी मिश्रा, ये सब बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे बन गया कि बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक। दूसरा क्वेश्चन ये बना कि ये सब का संबंध किससे है, तो ये सब का संबंध है साहब तबला से, तबला से है। फिर है लतीफ अहमद खान। तो इनका भी संबंध साहब तबला वादक से है। ये दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं। घराने को टेंशन मत लीजिएगा, घराना का एक वीडियो बना देंगे हम। देखिए तबला में एक अपनी अपनी धुन बजाई जाती है। तो तबला में साहब एक नाधीन धीना बजा, जैसे कोई अगर तबला वादक रहेंगे ना तो वो नाधीन धीना का इस्तेमाल करते हैं। तो तबला में जो नाधीन धीना जो बजता है वो सबसे बेहतर कौन बजाता है पूरा हिंदुस्तान में, तो वो है साहब अनोखे लाल मिश्रा। तो इसे नाधीन धीना का जादूगर कहा जाता है। इसे नाधीन धीना का क्या कहते हैं, जादूगर। तो अनोखे लाल मिश्रा को लेकर दो क्वेश्चन। पहला, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला से है, और ये नाधीन धीना का जादूगर है। आगे फिर कह रहा है कि पंडित जसराज जो है वो तबला वादक है।
ये किस घराने से संबंध रखते हैं? मेवाती घराने से। हो रहा है? सही है ना? ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, बेहतर रहेगा। वीडियो अपलोड हो रही है ना? हाँ सही है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब करें बीना। देखिए जितने भी वाद्य यंत्र है ना, जितने भी वाद्य यंत्र है उसमें सबसे प्राचीन बीना है साहब। जितने भी वाद्य यंत्र है उसमें सबसे प्राचीन बीना है। और गुप्त वंश की शासक समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीना है। और ये देखिए गुप्त वंश का सिक्का साहब, जिसमें समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। अब कह रहा भारत के प्रसिद्ध बीना वादक का नाम बताइए। भारत का प्रसिद्ध बीना वादक का नाम बताइए। इसका ट्रिक है सरस्वती बब्बीराज है। सरस्वती बब्बीराज है। तो सरस्वती से हो गया साहब सरस्वती एस बालचंद्रन, बा से हो गया बदरुद्दीन डागर, बी से हो गया बी दुरास्वामी, फिर बी से हो गया विश्वजीत राय चौधरी, रा से हो गया राजीव तारानाथ, जा से हो गया जयंती कुमार रेस। अब देखिएगा बीना में ही एगो मोहन बीना आता है, वो अलग टाइप का है। तो मोहन बीना का जो आविष्कारक जो है ना वो है साहब मनमोहन भट्ट। फिर कर रहा है सितार। तो देखिए सितार का जो आविष्कार किया ना वो अमीर खुसरो किया। कहीं पूछा जाए कि सितार का आविष्कार किसने किया है, तो अमीर खुसरो ने किया है। इसका जो वादक है वह पंडित रविशंकर। देखिएगा सितार को अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे फेमस किया ना, सितार को अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे प्रसिद्ध किया तो वो है साहब पंडित रविशंकर है। पंडित रविशंकर की सितार को सूर शंकर नाम था। इनके जो पंडित रविशंकर का जो सितार था उस सितार का नाम था साहब सूर शंकर। और जो कृष्ण भक्त जो मीराबाई जो था, ये मीराबाई भी साहब, मीराबाई जो थी ये मीराबाई जो भी है ना ये साहब सितार से ही संबंध रखते थे। अब देखिएगा सितार जो है ना वो कहीं ना कहीं बीना से मिलता जुलता दिख रहा है। तो देखिएगा बताया जाता है कि एक बीना ले लीजिए और एक लीजिए तंबूरा। तो सितार जो है वो बीना और तंबूरा का मिश्रण है। सितार जो है वो बीना और तंबूरा का मिश्रण है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि बीना और तंबूरा का मिश्रण, हाँ बीना और तंबूरा का मिश्रण कौन है, तो सितार है साहब। तो ये सितार जो है वो बीना और तंबूरा का मिश्रण है। कभी कभी देखिएगा हल्का बीना से इसका लुक भी मिल रहा है। अब पंडित रविशंकर एक बहुत बड़े सितार वादक थे। इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को हुआ। इनका जन्म हुआ था साहब बनारस में। बनारस में। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला 1962 में। इनको भारत रत्न मिला साहब 1999 में। ग्रैमी अवार्ड इनको 5 बार मिल चुका है। इनके पुत्र थे साहब शुभेंद्र शंकर, ये सितार वादक थे। इनकी पुत्री थी, ये इनकी पुत्री है, इनकी पुत्री थी अनुष्का शंकर, ये भी सितार वादक थी। फिर कह रहे भारत के प्रमुख सितार वादक। तो भारत के प्रमुख सितार वादक का ट्रिक है वो रवि निशा है। तो ऊ से हो गया उमा शंकर मिश्रा, रा से हो गया राजीव जनार्दन, बी से हो गया विलायत खान, नी से हो गया निखिल बनर्जी, और सा से हो गया शाहिद परवेज खान। तो ये कह रहे भारत के प्रमुख सितार वादक। तो ऊ रवि निशा है, तो ऊ से हो गया उमा शंकर मिश्रा, रा से हो गया राजीव जनार्दन, बी से हो गया विलायत खान, नी से हो गया निखिल बनर्जी, और सा से हो गया शाहिद परवेज खान। फिर कह रहे बांसुरी की बात करते हैं। तो ये हो गया बांसुरी। अब बांसुरी का कौन से बांसुरी वादक है, इसका ट्रिक है पहरा। तो पा से हो गया पन्ना लाल घोष, हा से हो गया हरि प्रसाद चौरसिया, रा से हो गया राजेंद्र प्रसन्ना, और रा से हो गया राजेंद्र कुलकर्णी। ऐसे बांसुरी जो है ना सुशिरवाद है। ऐसे झाल, बिनाई, दमामा, मुरैयो ये कुमायूं का वाद्य यंत्र है। कहाँ का वाद्य यंत्र? तो कुमायूं का। फिर कर रहा है शहनाई। तो देखिए शहनाई के लिए फेमस जो है ना साहब वो बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को डुमराव बिहार में हुआ था साहब। डुमराव बिहार। इनको भारत रत्न भी मिला, ऐसी बात नहीं, इनको भारत रत्न भी मिला 2001 में। 2001 में भारत रत्न मिला साहब। तो भारत रत्न से सम्मानित 2 बिहारी है, एक है बिस्मिल्लाह खां, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद। यानी बिहार के कौन से ऐसे बिहारी है
जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो बिस्मिल्लाह खां को दिया गया 2001 में, राजेंद्र प्रसाद को दिया गया 1962 में। जब बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न दिया जा रहा था तो उसी समय लता मंगेशकर को भी दिया गया था, लता मंगेशकर को, जिनको हम स्वर कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कोकिला कहते हैं लता मंगेशकर को। अब बागेश्वरी कमर, तो ये बागेश्वरी कमर भी शहनाई वादक है, इनको शहनाई क्वीन कहा जाता है, इनको कहा जाता है शहनाई क्वीन साहब, शहनाई क्वीन। बताया जाता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उस दिन लाल किले पे तिरंगा झंडा फहराना था। तो ये लाल किले पे तिरंगा झंडा फहराने की खुशी में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने के लिए आमंत्रित किए थे। ऐसा भी सवाल कभी कभी देखने के लिए मिलता है। फिर करा मुघोट गोवा, हाँ मुघोट जो है गोवा का ताल वाद्य यंत्र है। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र छयाप बुर्ग है। फिर मृदगम जो है ना साहब, ये इसका जो वादक है वह टी गोपाल कृष्णन। फिर पाल घाट और रघु है।